दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा लेवल ऑफ़ क्वालिटी एश्योरेंस। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ़ क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेवल ऑफ़ क्वालिटी एश्योरेंस में टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के लेवल को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है टेस्टिंग, सेकंड वैलिडेशन, थर्ड है सर्टिफिकेशन। तो पहले देखते हैं हम लोग टेस्टिंग के बारे में। इस लेवल में बने हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर का टेस्ट किया जाता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक सिस्टम है, उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी, इसके पहले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। सिस्टम टेस्टिंग क्या या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ फिर से बताने जा रहा हूँ। इसमें इस लेवल में बने हुए सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर का टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, और जो भी एरर पाया जाता है उसे ठीक किया जाता है, और जो नहीं मिलता उसको फीडबैक के माध्यम से सही किया जाता है। और फीडबैक इनको कहाँ से मिलता है पता है? उस सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को चलाने वाले एंड यूज़र, यानी जो उपयोगकर्ता जो चलाता है उसको, जो यूज़र्स होते हैं जो चलाते हैं, उन्हीं से पता लगाया जाता है। जैसे जब वो चलाता है तो वो किसी प्रॉब्लम से वो फेस करता है, उसको सपोर्ट सिस्टम या किसी अलग प्रकार के फीडबैक मेथड या फीडबैक सर्विस से उनके सॉफ्टवेयर इशू को कलेक्ट किया जाता है, और उस सिस्टम को बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है कि उस जो सॉफ्टवेयर जो चलाया जा रहा है उसमें जो 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 प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम का एक लिस्ट तैयार करके उनको एक एक करके सॉल्व किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी एक व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जैसे ही मान लीजिए पब्लिश कर दिया गया पब्लिक के लिए, तो जैसे पब्लिक उसको अपने सिस्टम पर रन कर रहा है, तो वो जो जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसके सिस्टम में, जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद लैग हो जा रहा है, किसी का नेटवर्क चला जा रहा है, या और किसी का कुछ भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसको फीडबैक के रूप में वो कमेंट में लिख देगा। तो फिर वो क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन इश्यूज़ को कलेक्ट कर लेगा और उनको उसके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करेगा, उसको भविष्य के लिए उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो इस तरीके से उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगला लेवल है वैलिडेशन, यानी मान्यता। इस लेवल में सॉफ्टवेयर को 2 फेज में चेक किया जाता है। पहला अल्फ़ा टेस्टिंग, सेकंड बीटा टेस्टिंग। अल्फ़ा टेस्टिंग एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। इसका मतलब एक नकली पर्यावरण में उस सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है। इस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जो भी सब सिस्टम फेल या जो भी एरर पाए जाते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है एवं उसको दूर करके यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाता है। इस सिमुलेटेड या वर्चुअल सिस्टम में चेक करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को लाइव एनवायरनमेंट या असली वातावरण, जिसे बीटा टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, इसमें भी उसको चेक किया जाता है। यही वो वातावरण होता है जिसमें उस सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए रन होना होता है। बीटा टेस्टिंग में अल्फ़ा टेस्टिंग की तरह चेक किया जाता है एवं वहाँ जो भी एरर या फॉल्ट आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन बना के उनका अध्ययन किया जाता है और ठीक किया जाता है। अब फाइनल मॉडिफिकेशन कर सॉफ्टवेयर को और कारगर बनाया जाता है ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब इस सॉफ्टवेयर का पैकेजिंग किया जाता है, और सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने के पहले या किसी भी सिस्टम का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। चलिए अब इसके तीसरे लेवल सर्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सर्टिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस का तीसरा लेवल होता है। यह किसी भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के स्टैंडर्ड यानी मानक को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर को चलाने, उसकी खरीदी एवं उपयोग के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो गया है। सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेशन उस बनाने वाले टीम जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग, रिव्यू और ये निर्धारित करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर किसी यूज़र के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कितना खरा उतरेगा। सर्टिफिकेशन का मतलब वो किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बेस्ट होने का दावा तो नहीं करता, पर इतना दावा कर सकता है कि वो वेंडर या जो सॉफ्टवेयर को बना के दे रहा है उसके दावों को पूरा करेगा।
जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक कूलर में या किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स में देखे होंगे, यह आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी कि ये आईएसओ से प्रमाणित है। आईएसओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हर चीज़ का एक मानक होता है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो उसको सेंसर बोर्ड मान्यता देता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स लेते हैं तो उसको आईएसओ मान्यता देता है। और आप उसमें भी पढ़े होंगे बाइनरी कोड, या कंप्यूटर्स में पढ़े होंगे एनसी कोड के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये सब उसको मान्यता देते हैं, किसी भी बाइनरी कोड को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स को। किसी भी सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के पहले ये इन संगठन से गुजर के जाता है, जो ये संगठन उसके यूजर रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। आप कभी कभार किसी वेबसाइट पे गए होंगे तो वेबसाइट से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है जो ये चेक करता है कि आपका कंप्यूटर या फिर वो वेबसाइट वैलिड है या नहीं है। जैसे कि आपका मान लीजिए डेट गलत है तो वो उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप अपने उस डेट को सही नहीं करेंगे। एक आध बार ऐसे करके देख लीजिएगा अपना डेट चेंज करके, और गूगल पे जाइएगा, फिर गूगल वो सर्टिफिकेट देगा तो वो वहाँ पे वो उस तरीके से वो प्रॉब्लम होता है। जैसे आप कभी किसी सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, वो सर्टिफिकेट चेक करता है। तो ये सारे चीज़ों में सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।